गाजियाबाद से बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस पर अटैक के बाद का वीडियो अब सामने आ गया, जहां सिपाही सौरभ की गोली लगने के बाद ऑटो में सौरभ को ले जाए जा रहे थे। साथ ही उनके ये भी तस्वीर में दिखाई दे रहा है, सिपाही सौरभ के सर में गोली लगी थी, बदमाशों की गोली लगी थी। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां सिपाही की हत्या कर दी गई। फायरिंग में कांस्टेबल सौरभ की मौत हुई थी और वो तस्वीर सामने आ गई है, वो वीडियो सामने आ गया है, जहां सौरभ पर गोली चलाई जा रही है और उसके बाद साथी जो पुलिसकर्मी है उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पुलिस पर अटैक के बाद का वीडियो अब सामने आ गया है, क्योंकि पकड़ने ये कादिर को गए थे, लेकिन आसपास के लोग हथियारों से लैस थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे और जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो फायरिंग होने लगती है और इस फायरिंग में कांस्टेबल सौरभ की मौत हो जाती है। अब वो तस्वीर सामने आई है गाजियाबाद में, कैसे कादिर को पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई है, पथराव किया गया, हर संभव वो कोशिश की गई है जिससे कि कादिर बच सके। और यही वजह है कि अब पुलिस की ओर से जो सख्ती है बढ़ा दी गई है, पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की टीम बदमाश को पकड़ने जाती है, उल्टा पुलिस की टीम पर ही हमला हो जाता है। और ऐसा हमला होता है जहां पर गोली लगने के चलते सिपाही सौरभ की मौत हो जाती है। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन तस्वीर निकल के सामने आ गई है, जब पुलिस की टीम जाती है पकड़ने बदमाश को, लेकिन लोग वहां पे हमला कर देते हैं और सौरभ को जल्दबाजी में जो साथी सिपाही होते हैं वो ऑटो में लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन हालांकि मौके पर मौत हो जाती है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं इलाके को लेकर के भी। बिल्कुल, देखिए इलाके इस लिहाज से भी है बेहद संवेदनशील, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जब भी आती है तो इसी तरीके से उनको सामना करना पड़ता है। तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि पीएसी की जो गाड़ी है वो आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएगी और इस रोड पे जहाँ पे अगर मेरे विजय आकाश दिखाएंगे, ये वो रोड है जहाँ पर आपको सुरक्षा कर्मी भी तैनात नजर आ रहे हैं और इसी जगह पर सौरभ की जो है वो गोली मारकर हत्या की गई थी और यहीं पर ही ऑटो में उसको बिठाया गया और उसके बाद आगे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं, सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वो किसी बदमाश को पकड़ने आए तो क्या वो प्रॉपर तैयारी से नहीं आए थे। लेकिन ये इलाका ऐसा है, यहाँ पर गाड़ियां ले जा पाना बेहद मुश्किल है और अब आप देखेंगे जगह जगह आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नजर आएंगे, पीएसी के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात नजर आएंगे और इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है संभवतः वो की जा रही है। कादिर की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उसको कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सवाल वही कि एक बदमाश को पकड़ने जब पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो उन पर ही फायरिंग की गई। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये रोड देख रहे हैं आप, सामने आपको लाउड स्पीकर नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहाँ पे महज कादिर के घर से 50 मीटर की दूरी पर जहाँ पर पुलिस पहुंचती है, यहीं पर ही घात लगाए बदमाश बैठे हुए थे। पुलिस पर पहले पथराव किया गया और उसके बाद फायरिंग की गई और तमाम सीनियर ऑफिसर्स आपको वहां पर जो पंचनामा है वो तैयार करते हुए भी नजर आएंगे। जल्दी से घर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, कादिर का महल है जो उसने क्राइम। आप बता रहे हैं कि कैसे वहां पर जब भी पुलिस पहुंचती है तो इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जानकारी है, जहां बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही के सर में गोली लगने से मौत हो गई है। शहीद कांस्टेबल सौरभ बताए जा रहे हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब बदमाशों के एलिमिनेशन का अभियान भी शुरू कर दिया। रिपोर्ट इसी से जुड़ी, देखिए। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में है। वजह है पुलिस की टीम के एक साथी की शहादत। 25 मई को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में बदमाश कादिर उर्फ मंडा की पकड़ के लिए दबिश पर गई थी। उस ऑपरेशन में यूपी पुलिस की टीम में 6 जवान शामिल थे। पुलिस ने कादिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस ने जैसे ही उसे लेकर गांव से निकली, पुलिस की टीम पर पहले पथराव किया गया। पुलिस के संभलने से पहले ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई। गोली सिर में लगी तो सौरभ को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में सौरभ को मृत घोषित कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस फायरिंग की आड़ में बदमाश कादिर फरार हो गया। नोएडा कमिश्नर ने बदमाशों की तलाश में कई टीमों का गठन किया है। देर रात तक कई जगहों पर छापेमारी की गई। साथी की शहादत का बदला लेना यूपी पुलिस अच्छे से जानती है, इसीलिए इनका भी हिसाब होगा, जल्द होगा और पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
गाजियाबाद से बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस पर अटैक के बाद का वीडियो अब सामने आ गया, जहां सिपाही सौरभ की गोली लगने के बाद ऑटो में सौरभ को ले जाए जा रहे थे। साथ ही उनके ये भी तस्वीर में दिखाई दे रहा है, सिपाही सौरभ के सर में गोली लगी थी, बदमाशों की गोली लगी थी। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां सिपाही की हत्या कर दी गई। फायरिंग में कांस्टेबल सौरभ की मौत हुई थी और वो तस्वीर सामने आ गई है, वो वीडियो सामने आ गया है, जहां सौरभ पर गोली चलाई जा रही है और उसके बाद साथी जो पुलिसकर्मी है उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पुलिस पर अटैक के बाद का वीडियो अब सामने आ गया है, क्योंकि पकड़ने ये कादिर को गए थे, लेकिन आसपास के लोग हथियारों से लैस थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे और जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो फायरिंग होने लगती है और इस फायरिंग में कांस्टेबल सौरभ की मौत हो जाती है। अब वो तस्वीर सामने आई है गाजियाबाद में, कैसे कादिर को पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई है, पथराव किया गया, हर संभव वो कोशिश की गई है जिससे कि कादिर बच सके। और यही वजह है कि अब पुलिस की ओर से जो सख्ती है बढ़ा दी गई है, पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने जाती है, उल्टा पुलिस की टीम पर ही हमला हो जाता है। और ऐसा हमला होता है जहां पर गोली लगने के चलते सिपाही सौरभ की मौत हो जाती है। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन तस्वीर निकल के सामने आ गई है, जब पुलिस की टीम जाती है पकड़ने बदमाश को, लेकिन लोग वहां पे हमला कर देते हैं और सौरभ को जल्दबाजी में जो साथी सिपाही होते हैं वो ऑटो में लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन हालांकि मौके पर मौत हो जाती है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं इलाके को लेकर के भी। बिल्कुल, देखिए इलाके इस लिहाज से भी है बेहद संवेदनशील, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जब भी आती है तो इसी तरीके से उनको सामना करना पड़ता है। तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि पीएसी की जो गाड़ी है वो आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएगी और इस रोड पे जहाँ पे अगर मेरे विजय आकाश दिखाएंगे, ये वो रोड है जहाँ पर आपको सुरक्षा कर्मी भी तैनात नजर आ रहे हैं और इसी जगह पर सौरभ की जो है वो गोली मारकर हत्या की गई थी और यहीं पर ही ऑटो में उसको बिठाया गया और उसके बाद आगे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं, सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वो किसी बदमाश को पकड़ने आए तो क्या वो प्रॉपर तैयारी से नहीं आए थे। लेकिन ये इलाका ऐसा है, यहाँ पर गाड़ियां ले जा पाना बेहद मुश्किल है और अब आप देखेंगे जगह जगह आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नजर आएंगे, पीएसी के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात नजर आएंगे और इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है संभवतः वो की जा रही है। कादिर की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उसको कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सवाल वही कि एक बदमाश को पकड़ने जब पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो उन पर ही फायरिंग की गई। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये रोड देख रहे हैं आप, सामने आपको लाउड स्पीकर नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहाँ पे महज कादिर के घर से 50 मीटर की दूरी पर जहाँ पर पुलिस पहुंचती है, यहीं पर ही घात लगाए बदमाश बैठे हुए थे। पुलिस पर पहले पथराव किया गया और उसके बाद फायरिंग की गई और तमाम सीनियर ऑफिसर्स आपको वहां पर जो पंचनामा है वो तैयार करते हुए भी नजर आएंगे। जल्दी से घर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, कादिर का महल है जो उसने क्राइम। आप बता रहे हैं कि कैसे वहां पर जब भी पुलिस पहुंचती है तो इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जानकारी है, जहां बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही के सर में गोली लगने से मौत हो गई है। शहीद कांस्टेबल सौरभ बताए जा रहे हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब बदमाशों के एलिमिनेशन का अभियान भी शुरू कर दिया। रिपोर्ट इसी से जुड़ी, देखिए। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में है। वजह है पुलिस की टीम के एक साथी की शहादत। 25 मई को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में बदमाश कादिर उर्फ मंडा की पकड़ के लिए दबिश पर गई थी। उस ऑपरेशन में यूपी पुलिस की टीम में 6 जवान शामिल थे। पुलिस ने कादिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस ने जैसे ही उसे लेकर गांव से निकली, पुलिस की टीम पर पहले पथराव किया गया। पुलिस के संभलने से पहले ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई। गोली सिर में लगी तो सौरभ को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में सौरभ को मृत घोषित कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस फायरिंग की आड़ में बदमाश कादिर फरार हो गया। नोएडा कमिश्नर ने बदमाशों की तलाश में कई टीमों का गठन किया है। देर रात तक कई जगहों पर छापेमारी की गई। साथी की शहादत का बदला लेना यूपी पुलिस अच्छे से जानती है, इसीलिए इनका भी हिसाब होगा, जल्द होगा और पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।